कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सबसे ज्यादा बारिश किमाड़ी में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सांगड़, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नसीराबाद, सिब्बी समेत बलूचिस्तान भर में बारिशें होंगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने CTD की 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन के खिलाफ थाना CTD में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज था। मर्दान के इलाके सावल ढेर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त जवाबी कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। कश्मीर में पुलिस चौकी इंचार्ज पर हमला। फायरिंग से चौकी इंचार्ज जख्मी, बेटा जाँ बहक, मुलजिम फरार। हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल में मोसाद का हाथ है। बरतानवी मीडिया के इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। ईरानी एजेंट्स ने मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। इस्माइल हनिया को साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे के मौके पर कत्ल किया जाना था। गिरफ्तार मस्जिद अक्सा के इमाम और साबिक मुफ्ती आजम शेख अकरमा सबरी को इसराइल ने रिहा कर दिया। शेख अकरमा सबरी को इस्माइल हनिया के लिए तारीफी कलमात अदा करने पर पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया था। इसराइल ने शेख अकरमा सबरी के मस्जिद उल अक्सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी भी आयद कर दी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी ना रुक सकी। सुहनी फोर्सेस की खान यूनिस अल मगाजी कैंप पर बमबारी। मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइल पर अल-क़िसाम ब्रिगेड और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। कई अहदाफ को निशाना बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। शेर अफजल मरवत कहते हैं, बानी का सिपाही था और रहूंगा। मेरे खिलाफ कायद के कानों में जहर घोला गया। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत पार्टी के वफादार हैं। ऐसे किसी फैसले की मंजूरी नहीं दूंगा। बानी से मुलाकात में सारी सूरत हाल रखूंगा। मॉनसून की तूफानी बारिशें। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले और दरिया भी भर गए। बारिश से मानसहरा की वादी में तबाही। महानडरी के बरसाती नाले में मलबे से दरियाए किनार का बहाव रुक गया। दरिया के पानी से झील की सतह बुलंद हो गई। महानडरी बाजार और आबादी को खतरा बढ़ गया। पानी कई होटल्स के तहखानों में दाखिल हो गया। मानसहरा और कागान का ज़मीनी राबता 5वें रोज़ भी बहाल न हो सका। दरियाई सतराल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को नुकसान पहुंचा। कीरथर में बारिश से दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मॉनसून का नया ताकतवर स्पेल राजस्थान और बहिरा अरब से सिंध पर असरअंदाज। कराची में आज वक्फे से बारिश। 6 अगस्त के दौरान कराची में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर और सियालकोट में बारिश का इम्कान। नसीराबाद, सिब्बी समेत बलूचिस्तान भर में बारिशें होंगी। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक 32 जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 9 जून से होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी। रोद कोही सैलाबी पानी शेख वाला की बस्ती कुजला मलिक में दाखिल। 60 के करीब घर सैलाबी पानी की नजर। बस्ती के मकीन अपनी मदताब के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे।
महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। कारकुन लियाकत बाग के सामने मरी रोड पर मौजूद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पाकिस्तान पहुंच गए। 2 बजे धरने से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहमीर इस्माइल की मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट न लेने और सहूलतों पर तबादला ख्याल। इराकी वफ़द की वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तर्जुमान CTD के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दाइश के कमांडर समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार दहशतगर्दों में अब्दुल वहाब, सैफुल्लाह और खुर्रम अब्बास शामिल है। ऑपरेशन फैसलाबाद, जेहलम और चकवाल में किए गए। डहरकी में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 2 तरफा फायरिंग में जागिरानी गैंग के साथ खतरनाक डाकू जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। फैसलाबाद में पुल डेंगरू के करीब जली हुई कार और 2 झुलसी हुई लाशें बरामद हुई। कार सवारों की ताहाल शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की तफ्तीश जारी। लाहौर में हनी ट्रैप का एक और वाकया। हरबंसपुरा में लड़की ने हमजा नामी लड़के को फ्लैट में बुलाया। फ्लैट में पहले से मौजूद लड़कों का हमजा पर तशद्दुद। मुलजिमों ने हमजा से मोबाइल फ़ोन छीन लिया, अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बरतानिया में इंतहा पसंद तैश में आगे। पुलिस स्टेशन और एक गाड़ी को आग लगा दी। साउथपोर्ट में एक पाकिस्तानी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक चाकू मारने का वाकया क्रॉसली स्टेशन के करीब पेश आया। हमला करने वाला शख्स सफेद फार्म था। इंतहा पसंदों ने पुलिस पर पथराव भी किया। लिवरपूल में मस्जिद के बाहर 2 हरीफ ग्रुपों में तसादुम। इलाके में कशीदगी में इजाफा। पुलिस हुकाम का कहना है कि यह सूरत हाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेरिस ओलंपिक से दस्तबरदार होने वाली इतालवी बॉक्सर एंजेला केर्नी को ओलंपिक चैंपियन करार दे दिया गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एंजेला केर्नी को गोल्ड मेडलिस्ट के लिए मुकर्रर इनामी रकम भी देगी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने मई में पेरिस ओलंपिक्स बॉक्सिंग इवेंट के 100 मेडलिस्ट के लिए $31 लाख की इनामी रकम मुख्तस की थी। एंजेला केर्नी पेरिस ओलंपिक्स में ईमान खलीफ के खिलाफ 46 सेकंड में दस्तबरदार हो गई थी। पेरिस ओलंपिक्स में चीन का 13 गोल्ड मेडल के साथ कब्जा बरकरार। फ्रांस का 11 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरा नंबर है। ऑस्ट्रेलिया 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद। और फैसलाबाद में पुल डेंगरू के करीब जली हुई कार में 3 लाशें मिली हैं। कार में मौजूद 3 अफराद के जलकर खाकिस्तर हो गए, ताहाल शनाख्त न हो सकी।